स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले जो वाले वीडियोस थे हम उनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लश्चरस कैरेक्टर के बारे में देखा था। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट देखा था वो मेलिबिलिटी भी देखा था, फिर कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देखा था। तो ये हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिस्कस की थी। इसी के साथ मैं कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रही थी लास्ट वीडियोस में। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। मैंने कुछ लास्ट वीडियो में कुछ एक्सेप्शंस की बात की थी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं। फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहला कैरेक्टर जो था लश्चरस कैरेक्टर, हम उसकी बात करते हैं, मतलब शाइन। वैसे तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो शाइनी अपीयरेंस लिए होती हैं, पर कुछ एक्सेप्शन भी है कि मेटल होते हुए भी उनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है। तो वो जो है वो कौन सी हैं जिनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है? तो सोडियम और पोटेशियम है ना, की जो अपीयरेंस होती है वो शाइन नहीं होती है, उनमें डल अपीयरेंस लिए होती है। उसके बाद हमने हार्डनेस देखा, तो सोडियम और पोटेशियम बोथ मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि हम उन्हें ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं, है ना। वी कट विथ नाइफ ईजीली, है ना। तो ये इतनी सॉफ्ट होती है। अब यदि हम नॉन मेटल्स में इसके एक्सेप्शन की बात करें तो जनरली नॉन मेटल्स जो होती हैं वो डल अपीयरेंस लिए हुए होती हैं, बट जो ग्रेफाइट है जो कि कार्बन का एलोट्रॉप से एक फॉर्म है कार्बन का, उसमें शाइन देखने को मिलती है हमें ग्रेफाइट में। इसी के साथ साथ डायमंड जो है मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, जबकि डायमंड जो है इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम कार्बन और ये भी एक नॉन मेटल है, बट फिर भी ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नॉन नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो ये जो है ये कुछ एक्सेप्शन हार्डनेस और अपीयरेंस को लेकर है। देन फिर हमने बात करी थी मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में भी मेटल्स का कैरेक्टर होता है मेलिएबल, इट मीन्स इट कन्वर्ट इनटू द शीट फॉर्म, बट जो सोडियम और पोटेशियम है बहुत सॉफ्ट होने के कारण इनमें मेलिएबिलिटी का कैरेक्टर नहीं होता है। तो ये भी एक्सेप्शन है मेलिएबिलिटी में। उसके बाद हमने कंडक्टिविटी की बात करी थी, तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इट ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स होते हुए भी ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरह से ये कुछ एक्सेप्शंस भी थे, आपको समझ में आए होंगे। एक्सेप्शंस मतलब कि हैं तो मेटल्स बट फिर भी इनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जो मेटल्स के उस कैरेक्टर को बिलोंग नहीं करते हैं, है ना, या नॉन मेटल्स हैं तो उनमें वो कैरेक्टर नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन का पॉइंट था वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी मतलब होता है कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, है ना। थिन वायर में कन्वर्ट होना जो है वो क्या कहलाता है? डक्टिलिटी कहलाता है। आपने देखा होगा कि जो मेटल्स होती हैं उनके वायर्स फॉर्म मिलते हैं, मतलब कि वायर्स फॉर्म मतलब कि आपने गोल्ड का वायर देखा होगा, सिल्वर वायर, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, है ना। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? इन थिन वायर फॉर्म में, है ना, वायर्स में। तो ये जो कैरेक्टर होता है डक्टिलिटी होता है। तो मेटल्स में डक्टिलिटी होती है और नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी नहीं होती है। तो ये जो कैरेक्टर है ये मेटल्स का है, डक्टिलिटी ये नेक्स्ट कैरेक्टर है। फिर उसके बाद एक और कैरेक्टर आ रहा है और वो जो कैरेक्टर है सोनोरस कैरेक्टर कहलाता है। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड। आपने देखो, हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? आपने जनरली देखा होगा मेटल फ्लोर पर गिरती है, जैसे हमारे हाथ से मान लीजिए कोई रबर का पीस ज़मीन पे गिरा या फिर उसकी जगह कोई कॉइन ज़मीन पे गिरा, तो दोनों के साउंड में डिफरेंस रहता है। तो वो डिफरेंस किसके कारण प्रोड्यूस होता है? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। या मंदिरों में जो घंटियाँ रहती हैं, है ना, तो वो जो है, तो ये जो कैरेक्टर चेंज होता है वो किसके कारण होता है? प्रॉपर्टी के कारण। द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। तो मेटल जो होती है ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है कब? जब हम इसे ज़ोर से हम उसे मारते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए
कि एक वुड का है बॉक्स और एक मेटल का है, तो हम दोनों को जब स्ट्राइक करेंगे, है ना, उस पर बीट करेंगे, तो दोनों के साउंड जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो ये जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूसिंग क्वालिटी कहलाती है, ये जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? सोनोरस कैरेक्टर। तो मेटल्स में सोनोरस कैरेक्टर होता है और नॉन मेटल्स में सोनोरस कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब में हमने देखा तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये निकाले हैं जिनके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। सबसे पहले हार्डनेस, मेटल्स और नॉन मेटल्स की हार्डनेस अलग अलग होती है। लश्यरस, शाइन भी जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अलग अलग होती है। मेलिबिलिटी का कैरेक्टर भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अलग अलग होता है। डक्टाइल, ये भी मेटल्स एंड नॉन मेटल अलग अलग बिहेव करती हैं। सोनोरस, मेटल्स और नॉन मेटल्स में रिंगिंग साउंड होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता है। एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। On the basis of these points, we easily differentiation between the metals and non-metals. हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किनके बीच में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। और ये जो है ये इनकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब हमें ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ या महसूस कर सकते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये जो भी मटेरियल इन प्रॉपर्टीज़ को जनरली बिलोंग कर रहा है, जनरली बोल रहे हैं क्योंकि हमने एक्सेप्शन की बात कर चुके हैं, तो जनरली जो इन प्रॉपर्टीज़ को बिलोंग करता है वो सारे मेटल्स कहलाते हैं, और जो नहीं करता है वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? नॉन मेटल्स वाले में। तो द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इन कंट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर जो होते हैं सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू द पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ अ हैमर। हमने ये सारा डिस्कस किया था कि यदि हम कोल को हैमर से बीट करते हैं तो वो पाउडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना। उनमें सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती है, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए दैट्स वाई दे आर नोन एज द नॉन मेटल। ये क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल्स। तो मेटल्स के एग्जाम्पल हमने देख लिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, है ना, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल आ जाएंगे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। अब मैंने आपको बार बार बताया कि ये जो है ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो किस कैटेगरी के हैं? फिजिकल, है ना, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने ये सारे एग्जाम्पल्स और सारी कैटेगरी ली थी। इसी के साथ कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताई है, मेटल्स जो हैं सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होती है और उन्हें हम नाइफ से इजीली कट्स कर सकते हैं। मर्क्यूरी, इट इज़ ऑल्सो ए मेटल बट at the room temperature mercury is in a liquid state। जनरली मेटल्स जो होती हैं, हम यदि स्टेट की बात करें तो मेटल्स और ऑलवेज सॉलिड स्टेट में मिलती हैं हमें मेटल्स। बट मर्क्यूरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में होती है। आपने देखा होगा थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी फील होती है तो वो टेम्परेचर ज़रा सा राइज होता है और वो आगे बढ़ जाती है ना। तो लिक्विड स्टेट पे होती है रूम टेम्परेचर पे, और जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में मिलते हैं हमें। वो सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैस में। सॉलिड का एग्जांपल हम कार्बन ले लें। कार्बन जो है हार्ड फॉर्म में रहता है तो सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड के एग्जांपल में यदि हम देखें तो आयोडीन जो होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, और गैसेस में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, ये सब जो है ये किस फॉर्म में होती हैं? गैसियस फॉर्म में। तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में मिलती है, बट जो मेटल्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में होती है, बट ये एक्सेप्शन था मर्क्यूरी। ठीक है, अब इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आगे 9th-10th में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स जो आएंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे डिफ्रेंशिएट करने को आएंगे। फिजिकल रहेंगे बट उतने इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है जितनी इम्पॉर्टेंट फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है ये बहुत अच्छे से समझना है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में जनरल मेटल्स की और नॉन मेटल्स की क्या रिएक्शन होती है वो याद रखिए, और इसमें जो बेसिक फंडा है वो याद रखिए कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है ना। तो
तो हमने देखा होगा जनरली, आप लोगों ने रस्टिंग ऑफ आयरन सभी ने देखा होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन बारिश के दिनों में काफ़ी होता है। बारिश के दिनों में कोई भी आयरन आर्टिकल जिस पे पॉलिश वगैरह नहीं किया हुआ है और यदि वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसमें जंग लग जाएगी, है ना। जंग लगने के कारण वो जो है वो क्या है, रस्ट फॉर्मेशन है। तो इसीलिए ये जो कहलाता है ये रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। इसी तरह मैग्नीशियम रिबिन को बर्न किया होगा, ठीक है। तो इनमें दोनों में क्या होता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जब मैग्नीशियम रिबिन बर्न होती है तो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जब आयरन जो है, आयरन रस्ट होता है, तब ऑक्सीजन और वाटर दोनों से रिएक्ट करता है। तो यदि हम देखें तो देखिए, आयरन रिएक्ट विथ आयरन एंड वाटर, तो ये क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड, है ना। और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है, ये देखिए, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। और यहाँ पर ये जो है मैग्नीशियम ने रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इस रिएक्शन को मैं डिटेल में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी ये रीड करके रखनी है, आप ये एक्टिविटी पढ़ के रखिए। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना, थोड़ा सा देखेंगे लिटमस पेपर और उनके बारे में। और फिर कौन कौन से मेटल्स ऐसी होती हैं जो हमारे एयर में ओपन रहने के बाद उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।